धीरेन्द्र यादव यानी कि आरती के पिताजी एक चिट्ठी भेजे इनके माध्यम से अपने बेटी को देने के लिए। वो चिट्ठी लेके आए हैं, शायद ये चिट्ठी उन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये चाह रहे हैं कि किसी तरह उन तक ये बातें पहुंचे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से ये चिट्ठी उन तक पहुंचे या कहा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, किसी न किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि वो ये चिट्ठी उन तक पहुंचे। चिट्ठी में लिखा है, अगर आरती तुमने पहले बताया होता तो यह घटना नहीं होता, तुम्हारा शादी छोटू से ही होता। सोशल मीडिया में छाया हुआ आरती और छोटू के बड़े भाई मनु का शादी के बारे में। तो एक शख्स हम लोग यहाँ आए हुए थे, एक शख्स मिले हैं जो कि आरती के पिताजी धीरेन्द्र प्रसाद यादव, यही नाम है ना सर? हाँ, धीरेन्द्र। उनके पास से जेल में मिल के आए हैं, ये भी किसी कारणवश जेल गए हुए थे। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक पिता के ऊपर क्या बीत रही है जब उनके बेटी के द्वारा उन्हें जेल भेजा गया है। जब उनके बेटी के मतलब जेल जाने का उनका मुख्य कारण उनकी बेटी है, उनका संतान है, जिसको उन्होंने पैदा किया, जिसको उन्होंने जन्म दिया था। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। बालकृष्ण यादव, जिला कामगार कांग्रेस अध्यक्ष। तो एक बात बताइए कि आप कितने दिन तक आरती के पिताजी के साथ थे? 32 दिन। 32 दिन तक। तो बात बताइए, क्या कुछ बातचीत हुई है आपके और आरती के पिताजी के बीच में? हाँ, पूरी बात हुई, पूरे घटनाक्रम की बात हुई है। तो वो अपनी बेटी के इस काम को किस नजरिए से देखते हैं आरती के पिताजी? उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, अगर आरती तुमने पहले बताया होता तो यह घटना नहीं होता, तुम्हारा शादी छोटू से ही होता। ये बात आपको बोला गया? हाँ, बोला गया। एक बात बताइए, तो ये तो आपको चिट्ठी में बताया गया, जो कि चिट्ठी आप शायद लेके भी आए थे देने के लिए आरती को। हाँ, देखिए धीरेन्द्र यादव यानी कि आरती के पिताजी एक चिट्ठी भेजे इनके माध्यम से अपने बेटी को देने के लिए। वो चिट्ठी लेके आए हैं, शायद ये चिट्ठी उन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये चाह रहे हैं कि किसी तरह उन तक ये बातें पहुंचे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से ये चिट्ठी उन तक पहुंचे या कहा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, किसी न किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि वो ये चिट्ठी उन तक पहुंचे। तो एक बात बताइए कि चिट्ठी के अलावा उनके पिताजी जो वहाँ रहते थे, उनका क्या स्थिति था? वो क्या बोलते थे, क्या करते थे? मतलब रोना, ये अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते थे? ये सारी बातें आपसे होती रहती होगी। रोना तो इंसान का एक स्वाभाविक स्वभाव है। वो भी एक बेटी के माध्यम से अगर कोई जेल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, बेटी के माध्यम से जिसे उन्होंने जन्माया, पाला पोसा, 18 के उम्र को पार किया है, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बेटी के लिए रोया। तो एक बात बताइए कि आप मतलब और क्या बात हुई, क्या क्या बातें करते थे? आप तो उनके साथ रहते थे, खाना साथ खाते होंगे, सोते साथ में होंगे शायद। तो आप बताइए कि धीरेन्द्र यादव का क्या मतलब इसको लेकर, क्या शादी की बात उन तक पहुंची होगी तो वो उन्होंने क्या बताया होगा, क्या बोला होगा? शादी के बाद पहुंचने के मैं ही उन्हें पेपर दिया। मेरा वैसा कंसर्ट था जो मैं पेपर पर डे ले लिया था। क्या बात हुई पेपर लेना? आप उनको दिखाने के बाद वो क्या बोले, क्या सोचे? क्या सोचे, दुखी तो हुआ, क्योंकि आरती ने तो बोला था मैं छोटू का विधवा बन के रहूंगा, और इसी बहाने उन्होंने बरहुआ से निकल करके अररिया पोस्टमार्टम हॉल गया और वहां से उमेश यादव के घर पहुंचा था। यही ना माध्यम था? माध्यम तो यही था। है न? तो उमेश यादव को आरती का बेटा से पहचान था, उमेश यादव से प्यार थोड़ी था। एक बात बताइए कि आरती मतलब अभी मन्नू से शादी कर ली, तो ये सही है या गलत है? अभी आरती छोटू से प्यार करती है, लेकिन अब शादी उनके बड़े भाई से कर लिया, तो ये बताइए कि सही है या गलत है? उसका बड़े भाई से शादी करना, उसका घर में रहना, ये भी तो सरासरी गलत रहा ना। एक बेटी किसी का और उसका कुमारी बेटी को रख रहा है उमेश यादव, यह भी तो गलत हुआ है। अब तो उनका बेटे से शादी हो गया, अब उनकी बहू हो गई, अब तो वो रख सकते हैं। अब तो वो रख सकते हैं, अब तो वो तो बहू बन गई उनकी। वैसे देखिए, हमारे संविधान में 18 वर्ष लड़की का आयु तय है शादी करने का। उसके लिए जो है सब अपना जो
देखिए, संवैधानिक अधिकार है, वह लेना चाहता है। और आरती ने चाहा और शादी किया है, वह भी एक हिसाब से देखिए तो गलत नहीं हुआ। देखिए, इनसे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि श्रीमान जी खुद अभी जेल से आए हुए हैं। इनका स्टेटमेंट क्या लेंगे, हम क्या चलाएंगे। लेकिन देखा जाए कि अभी आरती के घर पर कोई किसी भी मीडिया कर्मी को जाना बिल्कुल मना है। शायद अभी हम तो उनके दरवाजे पे गए नहीं, लेकिन कुछ मतलब मीडिया साथी थे यहाँ जिनका कहना हुआ कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि कई दिनों से लेकर मीडिया और पब्लिक यानी कि यहाँ के आरती के परिवार, छोटू के परिवारों के बीच हाथापाई झपटा झपटी देखा गया है। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि अपने ऊपर इस तरह का कोई मतलब झड़प आए। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि आजकल मीडिया किसी को बना देता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। अगर आज छोटू और आरती का मुद्दा नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे है, अगर आज छोटू के कातिल जेलों के सलाखों के पीछे है तो उसका मेन कारण है आज के डिजिटल मीडिया, आज के मीडिया कर्मी। अगर डिजिटल मीडिया वाले नहीं होते तो शायद यह मामला, कितने सारे मर्डर हो चुका है, कितने सारे प्रेमी को मार दिया गया है। जहाँ डिजिटल मीडिया नहीं पहुंचा तो उनका किसी का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज मीडिया कर्मी के साथ कुछ भी हो रहा है, ये सारी गलत है। और हम यही चाहेंगे कि मीडिया कर्मी भी जो भी आते हैं उनका मुख्य काम है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को सिर्फ दिखाएं, ना कि अपने आप से जस्टिस दें, ना कि आप खुद से फैसला ले लें, खुद से लड़ जाएं। आप एक खुलासा और है कि धीरेन्द्र यादव के पिता, ये धीरेन्द्र यादव के द्वारा हमें खबर मिली है चिट्ठी के माध्यम से कि निर्भय यादव, जिन्हें बाद में फंसाया गया है। निर्भय यादव कौन है आरती के? वो मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं है। निर्भय यादव लेकिन जेल में हाँ, एक ही वार्ड में रहता है। दोनों धीरेन्द्र यादव दोनों रहता है, लेकिन दोनों रहते हुए एक वार्ड में रहते हुए धीरेन्द्र यादव जो बरहुआ निवासी है, रानीगंज प्रखंड हुआ उनका थाना हुआ, उन्होंने खुलासा किया कि निर्भय यादव ने ही आरती को निकाला था छोटू के साथ जाने के लिए। ये सारे खुलासे नया आते रहेंगे, जानते हैं। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ आने का मुख्य कारण यह था कि आखिर क्या कारण हुआ कि जिस मीडिया ने आरती का साथ दिया, छोटू के परिवार का साथ दिया, आज उनके साथ हाथापाई हो रहा है। मैं चाहता था कि एक बार आरती के परिवार से बात करके लोगों के बीच ये बताएं, मीडिया कर्मियों से भी पूछें कि वजह क्या हो गया। लेकिन आज तक इस बात को लेकर कोई भी चर्चा